Today we are going to discuss about axillary artery. जो एक्सिलरी आर्टरी है ये अपर लिम्ब की मेन आर्टरी है और इसकी ब्रांचेस और रिलेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एक्सिलरी आर्टरी है वो कंटिन्यूएशन है सबक्लेवियन आर्टरी की, यानी जो अपर बॉर्डर होता है, फर्स्ट रिब होता है, उसका जो आउटर बॉर्डर होता है, तो फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर को जब ये क्रॉस करती है सबक्लेवियन आर्टरी तो वो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। उसके बाद टीरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर तक के ये एक्सिलरी आर्टरी होती है। फिर जब टीरिस मेजर के लोअर बॉर्डर को ये क्रॉस करती है तब ये बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी जो है वो एंटीरियरली क्रॉस करती है पेक्टोरालिस माइनर मसल को, यानी ये फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब को क्रॉस करने के बाद ये सबक्लेवियन आर्टरी यहां पर एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। तो ये जो पेक्टोरालिस माइनर मसल है ये इस आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेकर के और पेक्टोरालिस माइनर के अपर बॉर्डर तक के होता है, यानी जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है पेक्टोरालिस माइनर मसल का वहां तक इसका ये फर्स्ट पार्ट आता है एक्सिलरी आर्टरी का। फिर जो इसका सेकंड पार्ट होता है एक्सिलरी आर्टरी का वो इस मसल के पोस्टीरियर चला जाता है, यानी इस मसल के डीप में चला जाता है। जो डीप में जितना पार्ट होता है पेक्टोरालिस माइनर के पीछे ये एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट होता है। फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो पेक्टोरालिस माइनर मसल के इंफीरियर बॉर्डर से या लोअर बॉर्डर से लेकर टीरिस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर तक के ये इसका थर्ड पार्ट होता है। फिर जब ये इस टीरिस मेजर मसल के इस लोअर बॉर्डर को क्रॉस करती है तब ये बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी। तो जो रिलेशन है एक्सिलरी आर्टरी के ये एक्सिला के वॉल से रिलेटेड है और एक्सिलरी वेन के साथ में चलती है मीडियल साइड में। The first part of axillary artery is enclosed together by the brachial plexus in the axillary sheath, यानी जो एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट होता है वो एक्सिलरी शीथ के अंदर पाया जाता है, यानी ब्रेकियल प्लेक्सस, उसमें ब्रेकियल प्लेक्सस के पार्ट भी पाए जाते हैं। जो कि एक्सिलरी शीथ क्या है, डीप सर्वाइकल जो फेशिया है उसका मॉडिफिकेशन होता है, तो उसी के अंदर एक्सिलरी आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड पाए जाते हैं। फिर जिसके अदर रिलेशन की बात करेंगे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का अलग अलग से। तो एक्सिलरी आर्टरी की अगर हम लोग ब्रांचेस देखें तो एक्सिलरी आर्टरी जो है ये 6 ब्रांचेस देती है। फर्स्ट पार्ट से 1 ब्रांच देती है, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांच देती है, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच देती है। इसी से इसकी याद करने में आसानी होती है। तो जो फर्स्ट पार्ट से ये ब्रांच देती है उससे कहते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फिर जो सेकंड पार्ट से ये 2 ब्रांचेस देती है, एक तो ये थोरेको एक्रोमियल ब्रांच देती है, यानी थोरेको एक्रोमियल ट्रंक बनाती है जिसकी 4 ब्रांचेस होती हैं। एक उसकी एक्रोमियल ब्रांच होती है, एक डेल्टॉइड ब्रांच होती है, एक पेक्टोरल ब्रांच होती है और एक क्लेविकुलर ब्रांच होती है थोरेको एक्रोमियल ट्रंक की। और जो दूसरी ब्रांच देती है सेकंड पार्ट से उसे कहते हैं लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये वाली जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है ये इस मसल के नीचे से पाई जाती है। फिर जो इसका थर्ड पार्ट होता है एक्सिलरी आर्टरी का उससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं, सब स्कैपुलर आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो जो सब स्कैपुलर आर्टरी है सबसे बड़ी ब्रांच है, उससे निकलती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो कि लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस में एंटर करती है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशंस एक्सिलरी आर्टरी के एक एक पार्ट करके। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है एक्सिलरी आर्टरी का उसके एंटीरियर रिलेशन में सबसे पहले पाया जाता है पेक्टोरल फेशिया और पेक्टोरालिस मेजर मसल और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व, यानी जो लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व ये लेटरल कॉर्ड से निकलती है लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल कॉर्ड से निकलती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। फिर जो उसको कनेक्ट करता है उस लूप, वो लूप जो होता है वो इस एक्सिलरी आर्टरी के एंटीरियर में आता है। ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा और एज सच एग्जाम में डायग्राम यही बना के आना है और इसके रिलेशंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है पेक्टोरल फेशिया, फिर पेक्टोरालिस मेजर मसल, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और जो लूप लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व को
कनेक्ट करता है। फिर इसके पोस्टीरियर रिलेशन में अगर हम लोग देखें तो पोस्टीरियर रिलेशन में आता है मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, लॉन्ग थोरेसिक नर्व और सेरेटस एंटीरियर मसल्स के फर्स्ट और सेकंड डिजिटेशन। यानी जो सेरेटस एंटीरियर मसल है वो अपर 8 रिब से निकलती है, तो उसके 8 डिजिटेशन होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियर में इसके 2 डिजिटेशंस आते हैं। अगर इसके लेटरल रिलेशन में देखें तो लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इसके लेटरल रिलेशन में आते हैं। और अगर मीडियल रिलेशन में देखें तो एक्सिलरी वेन सिर्फ अकेली आती है मीडियल रिलेशन में फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के। अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में देखें तो एंटीरियर रिलेशन में इसके आता है सबसे पहले पेक्टोरालिस मेजर मसल और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और उसके अंदर पेक्टोरालिस माइनर मसल। यानी जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होती है ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया से कवर होती है। तो जो अपर फर्स्ट पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, तो ऊपर क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो होती है वो सब क्लेवियस को कवर करती हुई फिर एक सिंगल स्लिप बनाती है और फिर जब नीचे आती है तो इस तरह से पेक्टोरालिस माइनर मसल को कवर करती है। तो सेकंड पार्ट में के एंटीरियर रिलेशन में आता है पेक्टोरालिस मेजर मसल, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और पेक्टोरालिस माइनर मसल। और पोस्टीरियर में पोस्टीरियर कॉर्ड आता है और सब स्कैपुलारिस मसल आता है। यानी जो मसल सब स्कैपुलारिस मसल की ओरिजिन होती है स्कैपुला बोन के कोस्टल सरफेस से, तो ये इसके एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। फिर जो इसका लेटरल रिलेशन है तो लेटरल रिलेशन में लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस और कोरेको ब्रेकियालिस मसल, यानी जो हमारे आर्म की मसल है, फ्रंट ऑफ आर्म की मसल है कोरेको ब्रेकियालिस, वो आती है और ब्रेकियल प्लेक्सस का लेटरल कॉर्ड आता है। फिर जो इसकी मीडियल रिलेशन की बात करें तो मीडियल रिलेशन में एक्सिलरी वेन आएगी और मीडियल कॉर्ड आएगा ब्रेकियल प्लेक्सस का और मीडियल पेक्टोरल नर्व आएगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है उसमें जो कॉर्ड्स होते हैं तो उसका जो लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर जो कॉर्ड्स का नाम रखा गया है वो इसी सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में रखा गया है। अब हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो थर्ड पार्ट की जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 डिवीजन होते हैं, एक प्रॉक्सिमल पार्ट, एक डिस्टल पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के प्रॉक्सिमल पार्ट वाले के रिलेशंस। तो इसके एंटीरियर रिलेशन में जो है पेक्टोरालिस मेजर मसल आता है और मीडियन नर्व का जो मीडियल रूट होता है, यानी जो मीडियन नर्व है ये इसके 2 रूट होते हैं। लेटरल रूट जो इसका होता है वो लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलता है और जो मीडियल कॉर्ड होता है मीडियल रूट होता है वो मीडियल रूट ऑफ मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलता है। तो जो पेक्टोरालिस मेजर मसल और मीडियल रूट जो होता है मीडियन नर्व का, ये इसका एंटीरियर रिलेशन बनाता है। फिर इसके पोस्टीरियर रिलेशन में रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व और सब स्कैपुलारिस मसल आता है। एक्सिलरी नर्व जो है ये एक सर्कमफ्लेक्स नर्व होती है, यानी सर्कुलर शेप में होती है और रेडियल नर्व जो कि पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है। तो ऊपर सेकंड पार्ट में इसका पोस्टीरियर कॉर्ड था रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन में, और थर्ड पार्ट के प्रॉक्सिमल में रेडियल नर्व इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। तो रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व और सब स्कैपुलारिस मसल। फिर लेटरल रिलेशन में अगर देखें तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यानी मीडियल रूट जो है वो एंटीरियर में आता है और जो लेटरल रूट है वो थर्ड पार्ट के प्रॉक्सिमल वाले के लेटरल रिलेशन बनाता है। मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो कि फ्रंट ऑफ आर्म की मसल को सप्लाई करती है और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और कोरेको ब्रेकियालिस, यानी सेकंड पार्ट में सिर्फ कोरेको ब्रेकियालिस मसल आ रहा था और यहां पर कोरेको ब्रेकियालिस और बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड इसका लेटरल रिलेशन बनाता है। अब अगर हम लोग मीडियल रिलेशन की देखें तो मीडियल रिलेशन में इसके एक्सिलरी वेन आती है और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और अल्नर नर्व। जो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और अल्नर नर्व है और जो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, ये तीनों ही ब्रांचेस जो हैं ये मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती हैं। तो सेकंड पार्ट में मीडियल कॉर्ड था ब्रेकियल प्लेक्सस का, थर्ड पार्ट में उसकी ब्रांचेस आती हैं मीडियल रिलेशन में। अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है उसका डिस्टल वाला पार्ट।
तो डिस्टल वाले पार्ट के जो एंटीरियर रिलेशन है उसमें आता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। फिर उसके बाद में आर्टरी आ जाती है, यानी थर्ड पार्ट जो उसका होता है वो स्किन से पाल्पेबल होता है। पोस्टीरियर रिलेशन में देखें तो रेडियल नर्व, लेटिसिमस डोर्साई मसल और टीरिस मेजर, यानी जो लेटिसिमस डोर्साई मसल होती है ये स्कैपुला के इंफीरियर एंगल पर इंसर्ट होती है। तो लेटिसिमस डोर्साई मसल और टीरिस मेजर मसल, टीरिस मेजर मसल का जो इंसर्शन होता है बाइसिपिटल ग्रूव पर होता है ह्यूमरस के, और जो इसका ओरिजिन होता है वो स्कैपुला के लेटरल बॉर्डर से होता है डोर्सल सरफेस के। तो इसके जो पोस्टीरियर रिलेशन में है रेडियल नर्व, लेटिसिमस डोर्साई मसल और टीरिस मेजर मसल। फिर मीडियल लेटरल रिलेशन देखें तो लेटरल रिलेशन में इसके आती है मीडियन नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो कि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और कोरेको ब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस मसल को सप्लाई करती है, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और कोरेको ब्रेकियालिस मसल भी इसके लेटरल रिलेशन में आते हैं। फिर अगर हम लोग मीडियल रिलेशन देखें तो मीडियल रिलेशन में इसके मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, यानी फोरआर्म की स्किन को ये नर्व सप्लाई करती है। एक्सिलरी वेन और मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये आर्म के मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करती है। तो ये तीन हो गए इसके मीडियल रिलेशन। अब हम लोग इसकी ब्रांचेस के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली ब्रांच इसकी होती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से अराइज होती है सब क्लेवियस मसल के करीब में। फिर ये जो ब्रांच होती है, ये जो आर्टरी होती है ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल के अलोंग पाई जाती है और पेक्टोरालिस मेजर और माइनर मसल को सप्लाई करती है और थोरेसिक वॉल को सप्लाई करती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है ये एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है और उससे ये ब्रांच निकल रही है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो ये यहाँ पर आती है, इस तरफ आती है और पेक्टोरालिस मेजर और माइनर मसल को सप्लाई करती है और थोरेसिक वॉल को भी ये आर्टरी सप्लाई करती है। जो थोरेको एक्रोमियल आर्टरी या एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी है ये इसके सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है और ये ट्रंक बनाती है जो कि अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर को पियर्स करते हुए और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हुए डिवाइड हो जाती है 4 टर्मिनल ब्रांचेस में। तो जो उसकी पेक्टोरल ब्रांच होती है वो पेक्टोरल मसल और के बीच से पास करती है और पेक्टोरल मसल और ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। जो उसकी डेल्टॉइड मसल होती है वो डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव के अंदर जाती है और सेफेलिक वेन के साथ मिल जाती है और उसी के डेल्टॉइड मसल को ये सप्लाई करती है। फिर जो एक्रोमियल ब्रांच है ये जो एनास्टमोसिस बनता है स्कैपुला के ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस पे ये उसमें पार्ट लेती है, यानी जो एनास्टमोसिस होता है स्कैपुला के ऊपर, जो एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर एनास्टमोसिस होता है ये उस एनास्टमोसिस में हिस्सा लेती है। फिर जो इसकी क्लेविकुलर ब्रांच है ये सुप्रोमीडियली जाती है डीप टू द पेक्टोरालिस मेजर और सप्लाई करती है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को और सब क्लेवियस मसल को। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक्सिलरी आर्टरी जो है ये इसका सेकंड पार्ट जो है ये पेक्टोरालिस माइनर मसल के नीचे पाया जाता है, ऊपर से दिखाई नहीं देगी इस डायग्राम में। तो उसकी 4 ब्रांचेस निकली है, ये ट्रंक बनाती है। फिर इस ट्रंक से जो है 4 ब्रांचेस निकलती हैं। ये क्लेविकुलर ब्रांच है जो कि क्लेविकल और सब क्लेवियस मसल को सप्लाई करती है। ये एक्रोमियल ब्रांच है जो कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पर एनास्टमोसिस करती है और ये जो इसकी डेल्टॉइड ब्रांच है ये इधर से डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है और ये इसकी जो पेक्टोरल ब्रांच है ये पेक्टोरल मसल को, पेक्टोरालिस मेजर और माइनर मसल को सप्लाई करती है। अब जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है ये भी एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट से अराइज होती है और इमर्ज होती है और रन करती है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल के और क्लोजली रिलेटेड होती है एक्सिलरी लिम्फ नोड के। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये आर्टरी लार्ज होती है क्योंकि लेटरल मेमोरी ब्रांच देती है ये ब्रेस्ट को। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये जो एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट है यहाँ से ये लेटरल थोरेसिक आर्टरी निकल रही है और ये यहाँ पर आकर ब्रेस्ट के एरिया को सप्लाई कर रही है।
अब जो सब स्कैपुलर आर्टरी है ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की। ये एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से अराइज होती है और इट रन्स अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस टू टर्मिनेट नियर द इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। यानी ये सब स्कैपुलरिस मसल के लोअर बॉर्डर से निकलती है और इंफीरियर एंगल पर आके टर्मिनेट हो जाती है लैटिसिमस डॉर्साई और सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करते हुए। ये सबसे बड़ी ब्रांच है स्कैपुला सब स्कैपुलर आर्टरी की, जो जिसे हम लोग कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो कि यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर स्पेस होगा। यानी जो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी होती है ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में एंटर करती है, जो कि इंटरमस्कुलर स्पेस होते हैं स्कैपुला के अराउंड, और लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला और टिरिस माइनर के टिरिस माइनर जो मसल होती है उसको पियर्स करती हुई, उसको दो उसमें पियर्स करती हुई ये इंफ्रास्पाइनस फोसा में एंटर कर जाती है। यानी लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस में आकर फिर टिरिस माइनर मसल को पियर्स करती है और इंफ्रास्पाइनस फोसा में एंटर कर जाती है स्कैपुला बोन में। फिर ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है और इसकी जो ब्रांचेस हैं ये एनास्टोमोसिस करती है स्कैपुला की बॉडी पर, जो एनास्टोमोसिस होती है उस पर ये हिस्सा लेती हैं। फिर ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी के साथ रन करती है और थोरैको एक्रोमियल नर्व के साथ में, और ब्रांच ये सप्लाई करती है लैटिसिमस डॉर्साई मसल को भी। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में ये थर्ड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, और उससे ये ब्रांच जो निकली हुई है ये सब स्कैपुलर आर्टरी है। फिर जो सब स्कैपुलर आर्टरी है उससे ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी निकलती है, जो कि लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस में एंटर करती है और लोअर इंटरमस्कुलर स्पेस में एंटर करके ये इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला में एंटर कर जाती है और वहां पर एनास्टोमोसिस में हिस्सा लेती है स्कैपुला की बॉडी पर। अब हम लोग बात करेंगे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की। ये सबसे छोटी ब्रांच होती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलारिस के लेवल पर होती है। It passes laterally and anastomose with the posterior circumflex humeral artery to form an arterial circle round the surgical neck of humerus। यानी जो ह्यूमरस का जो सर्जिकल नेक होता है ये वहां पर सर्कमफ्लेक्स नाम इसलिए है क्योंकि ये सर्कुलर में होती है और उसके सर्कुलर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ में ये एनास्टोमोसिस करती है, जो कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करती है। इट गिव ऑफ असेंडिंग ब्रांच, ये एक असेंडिंग ब्रांच देती है जो कि इंटर ट्यूबरकुलस सल्कस में जाता है और सप्लाई करता है हेड ऑफ ह्यूमरस को और शोल्डर ज्वाइंट को। जैसा कि ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है और यहां से ये जो ब्रांच निकल रही है ये है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और ये यहां पर आती है और उसके बाद में ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कुलस में होते हुए सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करती है इस तरफ से और एनास्टोमोसिस करती है इस पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ में, और ये जो आर्टरी है ये शोल्डर ज्वाइंट को भी सप्लाई करती है। फिर जो तीसरी ब्रांच होती है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की वो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से थोड़ी बड़ी होती है और ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से निकलती है लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलारिस के लेवल पे। इट रन्स बैकवर्ड अकम्पेन्ड विद एक्सिलरी नर्व, यानी एक्सिलरी नर्व के साथ ये बैकवर्ड रन्स करती है और क्वाड्रेंगुलर स्पेस में ये एंटर कर जाती है और एनास्टोमोसिस बनाती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ में, जो कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे होता है। ये शोल्डर ज्वाइंट को सप्लाई करती है, डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है और ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में के अंदर चली जाती है। ये एक डिसेंडिंग ब्रांच देती है जो कि एनास्टोमोसिस करती है असेंडिंग प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी के साथ में, जो कि ब्रेकियल आर्टरी की डीप ब्रांच होती है। यानी ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये इसका थर्ड पार्ट है और ये यहां से इसकी प्रोफंडा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी निकलती है। फिर ये जो टिरिस मेजर मसल है, ये जो टिरिस मेजर मसल के यहाँ लोअर बॉर्डर तक ये एक्सिलरी आर्टरी होती है, उसके बाद ये यहाँ पर नीचे ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। ब्रेकियल आर्टरी हमारे आर्म की आर्टरी होती है, यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी टर्मिनेट हो जाती है और ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी अगर देखें तो क्लिनिकल एनाटॉमी इसमें इसके क्या आता है कि हम लोग आर्टेरियल पल्सेशन
फील कर सकते हैं एक्सिलरी आर्टरी की जो लोअर पार्ट होता है लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला का, यानी एक्सिला की जो लेटरल वॉल होती है उसके लोअर पार्ट में अगर हम पाल्पेट करें तो इसकी पल्सेशन फील कर सकते हैं। अगर अपर लिम्ब में कहीं इंजरी हो गई है या ब्लीडिंग हो रही है कोई ऑपरेशन की वजह से, एम्पुलेशन की वजह से, इंजरी की वजह से, तो हम लोग इस जहां पर पाल्पेट करते हैं यानी लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला के लोअर पार्ट में उसको कंप्रेस करके हम लोग ब्लीडिंग को रोक सकते हैं और ज्यादा खून बहने से बचा सकते हैं। तो इतना ही था एक्सिलरी आर्टरी में। थैंक यू।